और गुजरात एटीएस ने आईएसआईएस के एक ऐसे मॉड्यूल को डिकोड किया है जिसका मकसद देश में एक बड़े आतंकी वारदात को अंजाम देने की थी। बकायदा इसके लिए आतंकियों ने पूरा होमवर्क भी कर लिया था। हथियार भी गुजरात पहुंच चुका था और 3 ट्रेंड आतंकियों में से 2 यूपी के रहने वाले हैं। प्लानिंग तो पूरे देश में कई जगहों पर आतंकी हमलों को अंजाम देने की थी, लेकिन गुजरात एटीएस की चौकसी की वजह से बड़ी आतंकी साजिश का प्लान डिकोड हो गया। गुजरात एटीएस ने 3 ट्रेंड आतंकियों को गिरफ्तार किया है जो हथियारों के एक्सचेंज के लिए गुजरात आए हुए थे, लेकिन वहां एटीएस के चक्रव्यूह में फंस गए। गुजरात एटीएस की कंप्लीट जो टीम है उसने टेक्निकल एनालिसिस और ह्यूमन इंट के आधार पे एक अच्छा मॉड्यूल पकड़ा है जिसमें 3 जो मुख्य आरोपी हैं उनको अभी तक हम पकड़ लिए हैं। 3 लोग हैं, इनमें से पहले आरोपी को हमने अरेस्ट करके इसका रिमांड लिया है, उस पर हमें 17/11 तक उसका रिमांड मिला है। दोनों दूसरे अक्यूज को भी अरेस्ट कर लिया गया है और उनको आज हम कोर्ट के सामने प्रोड्यूस। सबसे पहले नकाब के पीछे आतंक के इन चेहरों की पहचान कर लीजिए। आतंकी नंबर 1, नाम डॉक्टर अहमद मोयुद्दीन सैयद, उम्र 35 साल, पेशा डॉक्टर, निवासी हैदराबाद तेलंगाना। आरोप आतंकी साजिश की प्लानिंग। आतंकी नंबर 2, नाम आजाद सुलेमान शेख, उम्र 20 साल, पेशा सिलाई, निवासी शामली उत्तर प्रदेश। आरोप आतंकी साजिश की प्लानिंग। आतंकी नंबर 3, नाम मोहम्मद सुहेल, उम्र 23 साल, निवासी लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश। आरोप आतंकी साजिश की प्लानिंग। पिछले 1 साल से गुजरात एटीएस की रडार इन तीनों आतंकियों पर थी। इनमें से 2 आतंकी वेस्टर्न यूपी के रहने वाले हैं और एक हैदराबाद का रहने वाला है। गुजरात एटीएस के शिकंजे में खड़े इन आतंकियों की प्लानिंग बहुत बड़ी थी। इनके पास से 2 ग्लॉक पिस्टल, 1 बेरेटा पिस्तौल, 30 जिंदा कारतूस और 4 लीटर अरंडी का तेल बरामद हुआ है जिसका इस्तेमाल जहर बनाने में किया जा रहा था। तीनों को हथियार सप्लाई करते हुए गिरफ्तार किया गया है। देश के अलग अलग हिस्सों में आतंकवादी हमले करने की योजना बना रहे थे। अब तक की जांच में यह भी पता चला है कि गिरफ्तार किए गए आईएसआईएस के तीनों आतंकी 2 अलग अलग मॉड्यूल का हिस्सा है। तीनों ही आईएसकेपी से जुड़े मॉड्यूल का हिस्सा थे और साइनाइड से भी खतरनाक जहर राइजीन लिक्विड तैयार कर रहे थे। इनके निशाने पर अहमदाबाद, लखनऊ और दिल्ली जैसे बड़े शहर थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।